नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म टारगेट विद राम स्वरूप पर। आशा करूंगा सभी दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज है 27 फरवरी। आज हम करने वाले हैं 27 फरवरी के डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के हमारे टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में अंत में हम कुछ स्ट्रेटेजी के भी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहे। क्लास होने वाली है बहुत ही खास। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। कल की क्लास के हमारे कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, जिसमें आपके किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, मतलब WHO ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो AS राजीव को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 6 दिन का आयोजन कहाँ किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव में। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ। तो महिला IPL का आपका दूसरा संस्करण शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग 15 कहाँ शुरू हुई। तो जम्मू कश्मीर में। और विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती। तो मध्य प्रदेश ने। और भारत की सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत कहाँ हुई। तो आपके IIT गुवाहाटी में। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी। तो इनिशिएटिव मशीन मनी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक तो वो हो गया आपके 50वीं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया, आपको पुरस्कार दिया गया। और आज का क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को हटा दिया गया है FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से। इसमें कौन कौन से देश हटाए गए। तो युगांडा, बारबोडास और जिब्राल्टर को हटाया गया है। वही बात करते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो यह 1989 में G20 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामले को रोकना है। इसका मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस में। वे बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो हो जाएंगे आपके टी राजा कुमार। टी राजा कुमार है वर्तमान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट क्वेश्चन के, आपके पॉइंट के संबंधी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे संबंधी। तो हाल ही में हम बात करें तो अमेरिका को यूनेस्को में फिर से शामिल कर लिया गया है। आपका बी ऑप्शन दे रखा है ना, उनके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी हो जाएगी आपकी अबू धाबी। मुद्रा कौन सी है संयुक्त अरब अमीरात की। तो वो हो जाएगी दिरहम। दिरहम है आपकी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और भारत मार्ट का भी उद्घाटन आपके दुबई में हुआ। अमेरिका की बात करते हैं तो ये यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है, पहले इनको यूनेस्को में शामिल से हटा दिया गया। म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार के आपके FATF में पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया है। म्यांमार को पूरी तरह से बाइकआउट किस देश को किया गया, किस कंट्री को किया गया। तो हो जाएगा आपका म्यांमार। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म गार्जियन के शुभारंभ की बात करें तो जापान में शुभारंभ किया गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के माजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये शुरू हुआ है, 5वां संस्करण है इसका। जापान के बारे में हम बात करेंगे तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किसदा। करंट अफेयर के बारे में जानते हैं तो G20 समिट यहीं हुआ। कहाँ हुआ। तो ये हिरोशिमा नागासाकी में आपके G7 समिट है, मैंने G20 बोल दिया। G7 समिट हो जाएगा हिरोशिमा में। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका जापान। और जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो कौन सी चलाई जाएगी, ये आपके अहमदाबाद से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई जाएगी, जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। और ये टॉप 4 द्वीप कौन से है, जो कि जापान के द्वीप है, मैं आपको क्रॉस करके बता रहा हूँ, मैप में देख लेना। ये 4 द्वीप है जापान के फेमस द्वीप। बात करते हैं हम मालदीव की। तो मालदीव दोस्त, मालदीव के बारे में हम समझते हैं तो इसमें आपके जिस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है अभ्यास से संबंधित, उसी प्रकार हम समझते हैं, एक बार से मिटाते हैं। तो आपके मालदीव में हो जाएगा दोस्ती 16 अभ्यास, जो कि इंडिया, मालदीव और श्रीलंका तीनों का सहयोग है। और तीनों देश के सहयोग से आपका दोस्ती 16 अभ्यास यहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चित है ये दोस्ती 16 अभ्यास। इंडियन
और मालदीव और श्रीलंका तीनों के बीच ये अभ्यास हो रहा है। वहीं बात करते हैं हम भारत के, तो भारत में आपका हो गया मिलन अभ्यास, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ध्यान में रखेंगे मिलन अभ्यास के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही हमें नेक्स्ट पॉइंट आपके ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आपका मालाबार अभ्यास। मालाबार जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड में जो कि संपन्न हो रहा है। और ये कौन कौन से देश शामिल है इसमें, तो जापान और इंडिया और आपके यूएसए और हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, 4 देश है आपके मालाबार क्वाड में शामिल, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है देश के सबसे लंबे सिग्नेस्टर स्टेप ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया आपके गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका के ओखा मुख्य भूमि और बेट डाइवटा द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु का पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया। बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क कौन कौन सी है गुजरात की, तो गिर हो जाएगा, वेलावदार हो जाएगा, वस्ता हो जाएगा और मेरिन हो जाएगा। लोक नृत्य कौन सा है, गरबा। और बांध है सरदार सरोवर बांध और दंतेवाड़ा बांध, जो कि गुजरात की मुख्य बांध है, ध्यान में रखेंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन जानते हैं, तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यहाँ मनाया गया। यूएस चिप कंपनी माइक्रोफोन भारत की किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, तो ये आपके गुजरात में करेगी। और काकरापार परमाणु परियोजना गुजरात में और सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण गुजरात में। सभी दोस्त करंट अफेयर से संबंधित गुजरात के पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार डेली करंट अफेयर और इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो जम्मू कश्मीर से बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज आपके जम्मू कश्मीर में। और महाराष्ट्र की हम बात करें, तो महाराष्ट्र समुद्र पर बना सबसे बड़ा अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपकी किया जा रहा है वाराणसी में। वाराणसी में किया जा रहा है मेडिटेशन सेंटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथ ही बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये 86 वर्षीय जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो एकनाथ शिंदे है। राजधानी हो जाएगी महाराष्ट्र की मुंबई और राज्यपाल है रमेश बैस। नेशनल पार्क है आपके संजय गांधी नवेगाम और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है। करंट अफेयर से आधारित क्वेश्चन की बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आपके नासिक महाराष्ट्र में हुआ। और नई डीजीपी कौन है, रश्मि शुक्ला हो जाएगी महाराष्ट्र की। और एफडीए का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब बात करते हैं बिहार से संबंधित, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी चंद्र ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि हाल ही में दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो किसको दिया गया है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी चंद्र ठाकुर को भारत रत्न हाल ही में दिया गया है, तो यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटक राज्य बना है पहला मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला राज्य। और इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10%, और किसी मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो 5% टैक्स सरकार को देना होगा। यह नीति है वर्तमान की। और इसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतरा है। हालांकि कांग्रेस के बिल ने बचाव करते हुए कहा कि 40 से 50 हज़ार पुजारी है जिनकी सरकार मदद करना चाहती है, और इसके ध्यान में रखते ही सरकार ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला काम शुरू किया है। तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा, आपका हो जाएगा कर्नाटक। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, और नेशनल पार्क अस्सी, कंद्रेमुख, नागरहोल और बनरघटा। करंट अफेयर की बात करें, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा यहाँ। संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है 2024 में, वो हो जाएगा कर्नाटक। और ये किससे संबंधित है, यह आपके फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। अभी बात करते हैं कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता की, तो वो हो जाएगी आपके कर्नाटक की, जो कि प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित। तो आपके जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। यूपी की हम बात करते हैं, तो पहला हेल्थ कार्ड जारी करने वाला राज्य, राज्य यूपी हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जातीय जनगणना
सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो यह हुई आपके बिहार में। ध्यान में रखेंगे, जातीय जनगणना सर्वप्रथम बिहार में हुई। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके, मैंने आपको बता दिया है पॉइंट, जो हो जाएगा आपके पहला हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य, या फिर ऑनलाइन गेमिंग में फर्स्ट स्थान किस राज्य का है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ऑनलाइन गेमिंग में हो जाएगा आपका, हेल्थ कार्ड जारी करने में हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल मनाया जा रहा है। अट्टुकल पोंगल के बारे में जानते हैं, तो अट्टुकल पोंगल को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक कहा जाता है, जहाँ महिलाओं अट्टुकल पोंगल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। अट्टुकल भगवती मंदिर की बात करें तो यह देवी भगवती को समर्पित है। महिलाओं के सबरीमाला के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर है। यह मंदिर वार्षिक अट्टुकल पोंगल त्यौहार के लिए महिला भक्तों की सबसे बड़े समूह को आकर्षित करता है। अट्टुकल पोंगल का यह पर्व, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही केरल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसमें यहाँ के अट्टुकल पोंगल यह पर्व मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो ये हाल ही में चर्चित त्यौहार है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और केरल में अन्य त्यौहार की बात करें तो केरल में आपका अन्य त्यौहार हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओणम। ओणम हो जाएगा केरल का अन्य त्यौहार, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं तमिलनाडु की, तो जल्लूकट्टू फेस्टिवल हो जाएगा तमिलनाडु का। तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना का आपका बोनालू महोत्सव हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पूरी बुच हो जाएगा, या पूरी आपकी यात्रा हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कौन से राज्य में किया, तो यह हो जाएगा ओडिशा राज्य में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का शुभारंभ हुआ। पहला उद्देश्य डिजिटल समृद्धि योजना को बढ़ावा देना है। 9 शहर कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 9 शहर जिन शहरों में ये शुरू किया गया है। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है रघुवर दास। नेशनल पार्क आपके भितरकनिका सिमलीपाल हो जाएगा। और झील है आपकी चिल्का झील, जो कि ओडिशा की झील है आपकी। करंट अफेयर्स की आधारित क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा, ये आपके ओडिशा में है। भारत सरकार, ओडिशा सरकार ने हाल ही में जंगल जमी योजना की शुरुआत की है। धनु जात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव ये आपके ओडिशा में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी द्वारा ग्रीन एनर्जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अभी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जो कि नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ, तो ये आपके असम में शुरू हुआ। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट की बात करें तो मध्य प्रदेश खंडवा जिले से शुरू हुआ। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशिया का देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा चीन देश। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएंगी, तो आपकी कहाँ चली, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, जो कि हरियाणा में चली। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नवाब शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन इन्होंने पीछे हटते हुए अपने छोटे भाई प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पीएम की ओर पद की ओर अपना नाम नामित किया। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगी आपकी इस्लामाबाद। वही बात करते हैं मुद्रा की, तो वो हो जाएगी आपकी रुपया पाकिस्तान की। सभी दोस्त ज़्यादा तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट लेकिन ध्यान में रखना क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई है, तो कुल 80 रामसर साइटें हो गई है भारत में, जिनमें हाल ही में बात करें तो 5 नई रामसर साइटों में आपके 2 वेटलैंड होगी तमिलनाडु की और 3 कर्नाटक की हो जाएगी। इसके साथ ही 80 वेटलैंड हो जाएगी रामसर साइट में। कर्नाटक की बात करें तो रामसर साइट में 16 वेटलैंड के बाद 7 तमिलनाडु आपके सर्वप्रथम प्रथम स्थान पे है, और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार का शोक आपके कोसी नदी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में आपके भारत के किस राज्य में गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य स्थित है, तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कुग्र क्रुगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित मैंने आपको कवर करवाया है।
और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? तो किस इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और साथ ही उम्मीद करूंगा सभी दोस्त एकदम अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी कंटेंट के साथ, एक नई कंटेंट को लेकर, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।